आज हम जो है वो NMMS के मैट के ये जो मैट इसके अंदर जो होती है परीक्षा, ये नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन 2023 का मॉडल पेपर है जो अभी जो जारी किया गया है। उसके मैट के मेंटल एबिलिटी टेस्ट के हम 90 क्वेश्चन जो है यानी कि 90 क्वेश्चन जो है आज सॉल्व करने वाले हैं। तो ये क्लास हो सकता है लंबी हो लेकिन इंटरेस्टिंग होगी, तो आप इसे पूरा जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है, इसमें आप ये फिगर जो है आप वो देख सकते हैं, थोड़ी हाई क्वालिटी में ये आपको क्लियर दिख जाएंगे। इसमें क्या है, ये देखिए ऊपर तीनों के तीनों जो है यानी कि ऊपर जो है तीनों के तीनों डॉट्स, जितनी भी डॉट्स हैं 2 4 5 डॉट्स हैं, 5 की 5 डॉट्स जो हैं वो फुल फिल है यानी कि डार्क है। अगले में क्या हो गया, एक डॉट नीचे भरी गई है, उसके बाद में 2 डॉट आ गई नीचे, 1 2, उसके बाद में 3 डॉट नीचे आ गई, 1 2 3, उसके बाद में अब क्या आएगी 4 डॉट, तो 4 डॉट अगले में आ गई। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 डॉट आ गई, 1 डॉट, फिर यहाँ पे 2 डॉट, फिर यहाँ पे 3 4। अब ऊपर जो है वो नीचे जो डॉट है वो भरी जा रही है, डार्क की जा रही है, तो ऊपर वही जो है वो स्पेस छोड़ा जा रहा है, देख सकते हैं आप, खाली होती जा रही है। तो नीचे 4 आ गई, अब अगली में क्या है 5 की 5 आ जाएगी, तो 5 की 5 आपको जिसमें दिखाई दे रही है यानी कि 5 नंबर जो ऑप्शन है वो इसमें राइट हो जाएगा। तो 5 इसका राइट आंसर है। आप देख सकते हैं इसमें 5 जो है उसमें सारी की सारी डॉटें एकदम नीचे हैं, तो 5 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसमें देखिए इसमें क्या है, ये जो डायग्राम है, फिगर जो दिया गया है वो देखिए मूव कर रहा है आगे के आगे। जैसे प्लस है वो प्लस इधर आ गया, इसमें क्या है ये प्लस देखिए ये इधर आ गया, इसमें फिर माइनस आ गया, माइनस आ गया, फिर ये ट्रायंगल है त्रिभुज है वो आ गया, फिर स्क्वायर दिया गया है वो आ गया। अब बचा क्या, बचा ये डार्क सर्कल जो है वो बचा। तो ये डार्क सर्कल इसमें दिख रहा है, लेकिन ये जो पीछे वाला जो फिगर है वो भी फॉलो होना चाहिए, तो वो आप देख सकते हैं वो केवल एक इसमें ही फॉलो हो रहा है। ये देखिए 4 नंबर में आप देख सकते हैं, 4 नंबर में ये फिगर एकदम सही बैठ रहा है। इसके आगे यहाँ पे तो स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर तो होगा नहीं क्योंकि सर्किल है खाली, वही रहेगा। तो इसमें 4 नंबर जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, आप देख सकते हैं इसमें। अब नीचे 3 नंबर क्वेश्चन जो है वो एक ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें देखिए 3 का मुंह बाहर की तरफ खुला है, इसमें इस प्रकार से 3 का मुंह बाहर की तरफ खुला है, 2 अंदर है। उसके बाद में आगे देखिए 3 का बंद है, यहाँ पे ओपन, यहाँ पे क्लोज, 3 का, ये 3 का बता रहा हूं मैं, 2 ओपन है इसमें, ठीक है। फिर आगे देखिए फिर से क्या है 3 का जो है वो क्लोज है, ये देख सकते हैं आप इसमें 1 2 3 का क्लोज है। फिर से आप इसमें देख सकते हैं 3 का ओपन है, 2 का क्लोज, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें 2 का जो है वो ओपन है, बाकी 3 का क्लोज है। तो आगे वाले में देखिए आप, इसमें 3 का क्लोज है और 3 का क्लोज है, तो यही सीरीज चलेगी। यहाँ पे 3 का ओपन, फिर 2 लगातार क्लोज आएंगे, तो इसमें देखिए 3 क्लोज होने चाहिए आगे। क्लोज का मतलब है ये अंदर की साइड ऐसे, तो अंदर की साइड 3 किस में दिखाई दे रहे हैं आपको, वो फिगर इसमें सही होगा। तो आप देखिए इसमें गौर से 3 क्लोज होने चाहिए, 3 क्लोज, यही फिगर चलेगा आगे, 3 क्लोज आने चाहिए आगे। तो क्लोज अपने देख सकते हैं इसमें, इसमें क्या है 1 2 3 4, 4 ओपन है, ये नहीं होगा। उसके बाद में ये 1 2, इसमें 3 जो है वो ओपन है, ये भी नहीं होगा। तो इसमें देखिए 1 2, इसमें भी 3 ओपन है, ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए एक मात्र है 1 2 3, 3 इसमें क्लोज आ रहे हैं, तो 4 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 इसका राइट आंसर है, ये आपको गौर से दिख जाएगा यहाँ पे 3 इसके अंदर क्लोज है इस टाइप से, ये जो है अंदर की तरफ वो क्लोज है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे चलते हैं।
अब देखिए ये क्वेश्चन जो है, इसमें ये निशान जो है पहले नीचे है, फिर एक छोड़कर, यानी कि एक प्लस करके ये यहाँ पर आ गया, फिर कुछ प्लस नहीं किया इसने, सीधा यहाँ, यानी कि डायरेक्ट आया है। यहाँ पे एक दो छोड़कर आया है, दो, फिर एक प्लस एक, फिर दो, फिर प्लस एक। देखिए यहाँ पे दो छोड़कर यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पे प्लस एक, ये यहाँ पर आ गया। ये देखिए एक छोड़कर यहाँ, ये देख सकते हैं आप, एक छोड़ा यहाँ पे, कोना छोड़ा, ये आ, और ये भी इसके अंदर की जो सुई है वो भी मूवमेंट कर रही है। देखिए ये एक कदम चल रही है तो ये दो कदम, आप देख सकते हैं, और ये जब दो कदम चल रही है तो ये एक कदम, आप देख सकते हैं। ये यहाँ से यहाँ आई एक कदम तो ये दो कदम चला। अब ये जो है यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये दो कदम, यहाँ पर नहीं आएगा, ये सेंटर में नहीं आ रहा, ये सीधा दो कदम चल रहा है। अब देखिए ये यहाँ से यहाँ एक कदम चला तो ये दो कदम चला। अब ये आगे एक कदम चला तो ये फिर से दो कदम चल गया यहाँ पे। अब ये जो है वो दो कदम चलेगा, ये एक कदम चल गया। अब ये दो कदम यहाँ से चल चुका है, यानी कि 1 2, यहाँ पे 3 पर आ गया ये, यानी कि दो कदम चल चुका है। अब ये एक कदम यहाँ पे चल चुका है, एक कदम। अब ये जो है वो एक कदम चलेगा, ये दो कदम, तो ये वापस से यहाँ पर आ जाएगा। तो इसमें जो है ये तो यहाँ पर आ जाएगा ऐसे, अंदर की जो है साइड, ये देखिए यहाँ पर मैं फिर से समझाता हूँ आपको, इस प्रकार का डायग्राम है, माफ करिएगा, इस प्रकार का जो है ये डायग्राम है, और ये है इस प्रकार से। अब जब ये एक कदम चल रहा है ना, अंदर वाला, जो अंदर वाला है वो एक कदम चलता है तो बाहर वाला दो कदम, और अंदर वाला जब दो कदम चलता है, अंदर वाला जब दो चलेगा तो बाहर वाला एक। ये देखिए ये यहाँ पर, अब यहाँ पर ये देखिए कितने कदम चल चुका है, ये एक चला तो ये दो चल गया, फिर ये दो चला तो ये एक, फिर ये क्या है दो चला, ये दो चला है, ये देखिए यहाँ पर ये कितने चल गया, दो, यहाँ पर एक, फिर दो, फिर एक, फिर दो। अब ये चलेगा एक कदम, तो एक कदम यहाँ पर किस में चल रहा है, ओनली इसमें चल रहा है, और ये चलेगा दो, तो एक और दो, तो ये जो है दो आंसर, दो नंबर जो ऑप्शन है फिगर इसका, वो राइट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा डीप क्वेश्चन है, आप इसे वापिस से रिवर्स करके देखिएगा। एक दो इसमें सीरीज चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो ये फिगर है ये देखिए, सारे एक तरफ मुंह है एरो के, 5 एरो है, फिर इसका जो निशान है वो बदल दिया जाता है और इधर वाली साइड कर दिया जाता है, फिर इसका इधर वाली साइड, फिर इसका फिर इधर वाली साइड, फिर इसका इधर वाली साइड, तो ये 4 हो गए। अब 5वां फिगर बताना है तो बस यही रहा, इसको चेंज कर दीजिए, यानी कि सारों के एरो के मुंह हैं वो ग्रेटर देन हो जाएंगे, इधर वाली साइड हो जाएंगे। जैसे ये उल्टे थे तो इधर वाली साइड हो जाएंगे, तो सेकंड नंबर जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए सारे धीरे धीरे एक की साइड एक खुलते जा रहे हैं तो एक इधर वाली साइड हो जाएंगे, तो 2 नंबर ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे 6 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें देखिए, इसमें ऐसे है, ये आपको दिख रहा होगा शायद, मल्टीप्लाई इक्वल टू 0 और यानी कि सर्किल और स्क्वायर, इस प्रकार से है। मैं सीधा लिखता हूँ, वापिस से इधर वाली साइड लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई इक्वल टू सर्किल और स्क्वायर। अब ये क्या है, पहले जो है इनकी आपस में इंटरचेंजिंग हुई है, अगले डायग्राम में आप देख सकते हैं, इक्वल टू वही है, स्क्वायर वही है, बस इन दोनों की इंटरचेंजिंग होगी। फिर अगले वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं, और साथ में इनकी जो साइड है उनकी भी इंटरचेंजिंग हो रही है। पहले ये कहाँ पर थे, लेफ्ट में, फिर सेंटर, फिर राइट,
फिर वापस सेंटर आया, फिर वापस लेफ्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर तो ये आ गई इंटरचेंजिंग। अब इंटरचेंजिंग क्या है, इन दोनों की न्यू हुई है, ये दोनों तो वही है, आप देख सकते हैं अगले में, ये देखिए ये सेंटर और इसकी होगी इंटरचेंजिंग। अब इंटरचेंजिंग जो है वो हुई है इन दोनों की, इन दोनों की इंटरचेंजिंग कर दूं, वापस ये तो यहीं रहेंगे, ये यहाँ और ये यहाँ नहीं, सॉरी, स्क्वायर और इक्वल टू की इंटरचेंजिंग होगी, तो स्क्वायर यहाँ इक्वल टू यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ। अब वापस से इनकी इंटरचेंजिंग, सर्किल और इसकी, तो ये दोनों यहाँ ही इक्वल टू यहाँ, यहाँ पर सर्किल, यहाँ पे क्रॉस, आप देख सकते हैं। अब इनकी होगी, अब वापस से किन की होगी, अब होगी केवल इक्वल टू और स्क्वायर की, तो ये यहीं और सर्किल यहीं, इक्वल टू बीच में, और ये हो गया किधर, नीचे आ गया इसमें स्क्वायर। अब देखिए ये आएगा कहाँ पे, लेफ्ट में, तो लेफ्ट में देख लीजिए कौन सा है इसमें, ये लेफ्ट, यहाँ लेफ्ट आ गया ना, ये हो गया लेफ्ट, ये सेंटर, ये राइट, फिर लेफ्ट, फिर सेंटर, फिर राइट ही आएगा, तो यहाँ पे राइट आएगा। अब राइट में देखिए ये ऊपर मल्टीप्लाई, फिर इक्वल टू, मल्टीप्लाई, इक्वल टू, फिर सर्किल, फिर स्क्वायर, तो ये जो ऑप्शन है 4 नंबर वो एकदम सही हो जाएगा इसमें। ये जो है आगे फिगर जो है ये बनेगा। इसके बाद में ऑप्शन आ गए, इसमें क्या है, ये थोड़ी प्रिंटिंग में इसमें दिक्कत है, फिर भी मैं देखता हूँ इसमें कैसे हो गई है। ये इस प्रकार से दिया गया है, इस प्रकार से ये दिया गया है, या ऐसे नहीं मान के इसको ऐसे कर लीजिए, ऐसे दिया गया है, तो जो एरो है वो ऊपर हो जाता है और ये नीचे, ऐसे ही यहाँ पर दिया गया है, तो ये जो है वो ऊपर हो जाता है, बाकी सेम रहता है एरो नीचे। अब आगे क्या दिया गया है, आगे दिया गया है एरो यहाँ पर है और राउंड इधर है, तो बस बाकी तो सेम रखना है, एरो ऊपर हो जाएगा, राउंड नीचे, बस यही देखना है। तो एरो ऊपर इसमें है और राउंड नीचे इसमें है, तो ये जो है 3 नंबर जो फिगर है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, 3 नंबर फिगर है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए इसमें तो दोनों तरफ ही सर्किल है, ये देख सकते हैं आप, और इसमें इधर तो एरो है और इधर राउंड है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट पे चलते हैं अपने। अब 8 नंबर है, वो भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें देखिए पहली लाइन, पहले एक लाइन है, फिर एक और दो, दो लाइनों से, फिर 1 2 3 लाइनें हैं, 1 2 3 तक आ गई। उसके बाद में इसमें क्या किया है, 1 2 दो लाइनें हैं, 3 फूल और 1 लाइन, 2 लाइनों से। अब वापस किस पर आएंगे, ये एक पर नहीं आया, ये यहाँ पर ये आ गया 1 2 3, 1 2, फिर 1 2 3, फिर 3 तक यहाँ पर आ गया, फिर 1 और 2, वापस से 2 आ गई, 3 फूल बन के, फिर 3 बने, 1 2 3, फिर वापस से 3, फिर क्या है, फिर 1 2 3, अब क्या है वापस से 1 आ जाएगा, तो ये जो सीरीज है वो चलेगी, इसमें वापस से 1 आएगा, तो इस प्रकार से आ जाएगा, ये देख सकते हैं आप। तो इसमें जो लास्ट में ये एरो है वही आंसर होगा इसमें। तो लास्ट में देख लीजिए किसमें है, फूल तो 4 ही रहेंगे, फूल तो ये 1 2 3 4 5 5 ही रहेंगे, तो 5 इसमें है, और लास्ट में एक लाइन 2 तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हो गई है। अब इसमें जो है इस खाली जगह पर इसमें फिगर बनना है, तो इसमें क्या है, इसकी मिरर इमेज ही आती है इधर वाली साइड, तो इसकी मिरर इमेज जो है आप इधर वाली साइड देख सकते हैं कौन सी होगी, तो यहाँ पर एक ऐसे और 2 राउंड ऐसे, तो इधर वाली साइड ये तो क्रॉस होगी, ये भी क्रॉस होगी, ये एक ही ऑप्शन बचा जो इसमें सही है, तो इसमें सी यानी कि 3 नंबर
3 नंबर जो आंसर है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में ये है, इसमें फिगर में देखिए आप, ये लाइनें हैं इस प्रकार से, ये दो ही दिए गए हैं तो इन दो से ही आंसर निकालेंगे अपने। तो इस फिगर में देखिए इस प्रकार से लाइनें दी गई है, एक ये स्क्वायर है और इसमें ऐसे ऐसे ये लाइनें दी गई है। तो इसको आप जब एक क्लॉकवाइज घुमाएंगे, क्लॉकवाइज जब घुमाएंगे तो ये सारी लाइनें आप देख सकते हैं कैसे हो जाएगी, ये सारी लाइनें ऐसे हो जाएगी, ये देख सकते हैं आप, क्लॉकवाइज घुमाने से ये ऐसे हो जाएगी सारी लाइनें। तो इसको भी आपको एक बार क्लॉकवाइज घुमाना है, तो ये ऐसे है, अब इसको जब आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये सारी लाइनें ये तिरछी हो जाएगी, यानी कि स्ट्रेट हो जाएगी। तो बी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। तो बी यानी कि 2 नंबर। इसके बाद में आगे है प्रश्न चिन्हों के स्थान पर कौन सा, तो ये देख सकते हैं आप 7, यहाँ पे कर रहा हूं मैं, ये 11 नंबर, 7, 10, 8, 11, 9, 12, ये जो है इसका है 7। तो 7 में तो क्या किया है, 3 प्लस, फिर आगे -2, फिर आगे +3, फिर आगे -2, फिर आगे +3, फिर आगे -2, ये सीरीज चल रही है। तो -2 करने से कौन सा हो जाएगा, 10, 10 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 11 नंबर क्वेश्चन था, हो गया। आगे चलते हैं, आगे भी सीरीज दी गई है। तो इसमें क्या है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सारी प्राइम नंबर है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, तो आगे क्या आएगी, प्राइम नंबर 13। 13 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं 2 इनमें प्लस भी हो रहा है। हाँ अभाज्य, सॉरी, इसमें 9 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, 2 प्लस हो रहा है इसमें। आसान ही सीरीज दी गई है, 2 प्लस किया जा रहा है, ये देखिए। तो आगे 2 प्लस करेंगे 11 में तो 13 आ जाएगा। तो 13 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 21, 12, फिर 21, फिर 16, फिर 21, फिर 20, फिर 21। अब इनमें देखिए 4 का प्लस है, 16 में 4 प्लस, फिर 20 में 4, बाकी तो सेम है। 21 तो अपनी जगह सेम है, 21 तो सेम है। तो 20 में आगे 4 प्लस करेंगे तो 24 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे जो सीरीज है वो है 14, 28, 20, 40, 26, डैश छोड़ा गया है, आगे 32 और 64। तो अब देखिए इसमें 2 गुणा किया जा रहा है, यानी कि ये 2 के ऐसे सीरीज है, 2 के जो पेयर बनते हैं, जोड़े, तो इसका डबल है। 14 गुणा 28, 20 मल्टीप्लाई बाई 2, 40। तो 26 का 2 गुणा 26 गुणा 52, 52 जो है 52 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये आगे सीरीज है। फिर आगे जो सीरीज है वो इस प्रकार से है, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 और 21, ये सीरीज दी गई है। तो इसमें क्या है, हाँ इसमें क्या है, 2 संख्याओं का जोड़ दिया गया। जैसे 1 और 1 का जो प्लस करेंगे तो अपने आगे क्या आ जाएगा, 2। फिर 2 और 3 का आगे प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 और 2 का प्लस करेंगे तो आगे क्या आ जाएगा, 3। फिर 3 और 2 का प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा आगे, 5। फिर 3 और 5 का करेंगे तो आगे 8। फिर 8 और 5 का करेंगे तो आगे 13। 8 और 5 का आगे प्लस करेंगे 13। तो 8 और 13 का करेंगे तो आगे 21। अब 13 और 21 का आगे प्लस करेंगे तो 34 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आप देख सकते हैं सी इसका राइट आंसर है। अब आगे जो है वो फिगर दिया गया है, इसमें से आपको अलग बतानी है। तो बाकी आप जो लाइनें हैं वो पैरेलल देख सकते हैं एक दूसरे की। ये 5 जो डायग्राम दिए गए हैं फिगर, समांतर जो लाइनें हैं वो देख सकते हैं। ये जो एक लाइन है, इसको जब आप आगे बढ़ाएंगे तो ये आपसरी में एक दूसरे को काट जाएगी, तो ये एक दूसरे के समांतर नहीं है। तो 3 नंबर जो इसमें फिगर है वो इसमें जो है बाकी से अलग कह सकते हैं आप, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स है। तो 3 सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे जो नीचे है इसमें ये गलन का अर्थ है रोंग, मतलब इस सीरीज को जो रोंग कर रहा है ना, जो डिजिट है वो आपको बतानी है। तो 1 2 4 8 16 32 64 125 ये दी गई है सीरीज। तो आप इसमें देख सकते हैं 1 का 2 गुना डबल किया गया है, मतलब आगे तो 4 2 का 2 गुना 4, फिर आगे इसका डबल 8 का डबल 16 का डबल 32 का डबल 64। अब 64 का आगे डबल करेंगे तो 128 आता है, लेकिन 125 दिया गया है। तो ये जो है वो इस सीरीज को गलत कर रहा है, तो ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 125। अब अंदर ये गए, इसमें भी अपोजिट बताना है, मतलब डिफरेंट क्या है। तो आप इन सीरीज में देख सकते हैं आप, ये जो डायग्राम दिए गए हैं ये, इसमें देखिए 5 साइड है, 1 2 3 4 5, और इसके अंदर जो डायग्राम है उसके अंदर देखिए कितनी साइडें हैं, 6, यानी कि बाहर वाले से एक अंदर ज्यादा है, एक ज्यादा है। तो इसके अंदर बाहर तो 5 है, अंदर 6 है। इसके अंदर देखिए बाहर 3 अंदर 4, तो ये भी सीरीज सही है। इसमें देखिए बाहर 4 अंदर 5, ये भी सही है। इसमें देखिए बाहर 5 है अंदर 6 है, ये भी सही है। लेकिन इसमें देखिए बाहर तो है 4 अंदर है 3, यानी कि एक कम हो गई। तो ये जो सीरीज है वो इसमें गलत है, 2 नंबर जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसमें देखिए इसमें डिफरेंट बताना है अलग, तो आप देख सकते हैं बाकी सबके जो फेस हैं वो ऊपर की तरफ ओपन है। एक 3 नंबर ही है जिसका ऊपर की तरफ जो है पीक बनी हुई है, तो ये दूसरों से डिफरेंट हो जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है ये, इसमें बाकी से अपोजिट बताना है। तो ये जो ऑप्शन होते हैं ये, इनको स्टिक ऑप्शन कहते हैं। जैसे कि इनमें स्टिक गिननी होती है, कितनी स्टिक से ये अल्फाबेट्स जो है वो बन जाएंगे। तो ए देखिए कितनी तीलियों से बन सकता है, तो 1 2 3 3 तीलियों से, एफ भी 1 2 3 3 तीलियों से, जेड भी 1 2 3 3 तीलियों से, एन भी देखिए आप 1 2 3 3 तीलियों से। अब ई बचा, तो ई देखिए 1 2 3 4 4 तीलियों से ई बना सकते हैं आप। तो ये डिफरेंट हो गया, तो इसमें डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे है पेपर फोल्ड। पेपर फोल्ड करना है जहाँ पे आपको ये डॉट का निशान दिख रहे हैं ना, यहाँ से, तो यहाँ से जो है वो पेपर फोल्ड करने हैं। तो पेपर फोल्ड करते हैं। अब देखिए ये डॉट, ये एक्स है, इस एक्स को फोल्ड करने पर यहाँ पे कौन सी आकृति बनेगी वो देखना है। तो आप देखिए ये इमेजिनेशन के जो क्वेश्चन होते हैं, इमेजिनेशन के जो क्वेश्चन होते हैं वो है। तो आप इसमें पेपर फोल्ड करेंगे जब, तो आप देखिए ये डायग्राम है, ये तो बन नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर एक और ऊपर जो है वो पीक बनी हुई है, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब इसमें एक लाइन है, तो इसमें भी वो लाइन नहीं है, और एक लाइन ये भी नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब ये लाइन देखिए, ये लाइन जब इसके ऊपर करेंगे तो ये यहाँ आएगी ऐसे, और इस प्रकार से बनाएगी। तो ये तो डायरेक्ट वी बना रहा है, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो एक ही बचा ऑप्शन नंबर 4, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये है, इसमें भी पेपर फोल्ड करना है। तो आपको इसमें दिख रहा होगा पेपर किस साइड फोल्ड किया गया है, तो पेपर जो है वो इस साइड फोल्ड किया गया। तो ये जो यहाँ पे डंडियाँ दी गई है वो इनसे जॉइंट होगी, तो ये तो इस प्रकार से ऐसे हो जाएगा नीचे,
यानी कि ऐसे है तो नीचे ऐसे हो जाएगा, और ऊपर एक डंडी ये है और एक इसके नीचे ये है, और ये नीचे वाली इससे ऐसे जुड़ जाएगी। तो ये एक जो है लीफ की यानी कि पत्ती की आकृति बना रहा है। तो पत्ती की आकृति, ये जो आकृति है किस में बन रही है वो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4, यानी कि डी इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें देख सकते हैं आप कि पेपर किधर फोल्ड हो रहा है 23 नंबर क्वेश्चन में, इधर वाली साइड। तो अब जो ये सेमी सर्किल दिया गया है और आगे ये एक प्रकार से जो है शंकु की आकृति है, तो आप इसको जब फोल्ड करेंगे तो ट्रायंगल आप देख सकते हैं इसके अंदर आ जाएगा। तो ए ही ऑप्शन दिया गया है जिसके अंदर ट्रायंगल जो इस सेमी सर्कल के अंदर है वो ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं अब। इसमें भी ये भी पेपर फोल्ड है, एक्स है। आप देख सकते हैं पेपर यहां से ऊपर गया है, ऊपर फोल्ड किया गया है। तो आप देखिए ये ऊपर जाएगा तो इस प्रकार की आकृति बनाएगा, और ये ऐसे, तो कुछ ऐसी आकृति बन जाएगी। ये आकृति केवल एक ही ऑप्शन ए में ही दिख रही है, बाकी किसी में ये ऑप्शन आकृति नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नीचे भी है, ये आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, एक बिंदु दी गई है और कुछ इस प्रकार से यहां से ये जो है स्ट्रक्चर ऐसे दी गई है। यहां पर ए लिखा है, यहां पे डी, और इसको ऐसे जो है ऊपर फोल्ड करना है। अब जब आप इसको ऊपर फोल्ड करेंगे यानी कि इसकी ऊपर वाली इमेज जो है वो आप ऐसे कह सकते हैं वाटर इमेज बन जाएगी। वाटर की जो इमेज होती है यानी कि जल प्रतिबिंब जो होता है वो बनेगा, यानी नीचे ये जल प्रतिबिंब बना हुआ है, ऊपर करेंगे तो आपको वो दिख जाएगा। तो ये आप सरी में इंटरचेंज तो हो ही नहीं सकते, यानी डी इधर आ गया इधर। और वैसे भी आप इसमें एलिमिनेशन करना चाहें तो देखिए बिंदु जो है ऊपर, यहाँ पे ऊपर दिया गया है, तो ये इस सेमी सर्कल के बीच में आएगा ना कि ऊपर। तो बीच में आएगा तो इसमें तो ऊपर है, ये भी कट गया, इसमें भी ऊपर है, ये भी कट गया। अब दिया ये, तो वाटर इमेज में ए जो है वो अपनी स्ट्रक्चर चेंज करता है, इसमें तो एज इट इज दी गई है जैसे यहाँ पे ए लिखा है, तो ये भी कट गया। तो ए जो है वो ऊपर जाके ऐसे बन जाएगा, डी तो ऐसे ही रहेगा, और ये जो है ये सेमी सर्कल के अंदर। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड नंबर वो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे जो है वो वेन डायग्राम के दिए गए हैं, डायग्राम दिए गए हैं, तो इनमें से आपको ये पढ़ के आंसर देने हैं। तो चलिए ये भी करते हैं। इसमें कहा गया है कि वर्ग के अंदर डॉक्टरों का है, यानी कि स्क्वायर के अंदर है वो डॉक्टर्स हैं, यहाँ पे DR लिखूंगा मैं, डॉक्टर्स हैं। और त्रिभुज के अंदर महिलाएं यानी कि W, वुमेन, यानी कि ट्रायंगल के अंदर वुमेन है। और वर्त के अंदर सर्जन, यानी कि सर्जन है, जो सर्जन होते हैं वो सर्जन डॉक्टर में, तो ये सर्जन है। अब इसमें से पूछा है किस अक्षर से स्त्रियों जो डॉक्टर और सर्जन दोनों है, यानी कि ये तीनों जो जहां पर मिल रहे हैं वुमेन, सर्जन और डॉक्टर, उसका पता लग रहा है। तो तीनों आप देख सकते हैं यहां पर मिल रहे हैं। ये जो शेप है इसके अंदर टी आ रहा है, तो टी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे भी वेन डायग्राम की है कि 3 भाषाएं बोली जाती है, इंग्लिश, हिंदी और तमिल। अब इसमें जो है वो तीनों भाषाएं बोलते हैं, यानी कि तीनों भाषाएं बोलते हैं, यानी कि तीनों लैंग्वेज जो जानते हैं। तो ये तीनों जहां पर मिल रहे हैं, तो ये देख सकते हैं ये जो शेप है यहां पर तीनों मिल रहे हैं, तो एन जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे है त्रिभुज में स्वस्थ लोग हैं, यानी कि स्वस्थ लोग दिए गए हैं, ट्रायंगल में हेल्थी लोग H से डिनोट कर देते हैं। आगे है वर्ग, वर्ग में जो है वो वर्ध व्यक्ति, यानी कि जो है
अपने ओल्ड पर्सन दिए गए हैं, ओ से डिनोट कर देते हैं, और सर्किल के अंदर जो है वो पुरुषों की संख्या है, तो इसे एम से डिनोट कर देते हैं। अब पूछा है कितने पुरुष स्वस्थ हैं लेकिन बूढ़े नहीं, यानी कि इसको काट देना है अपनों को, ओल्ड वाले को, ओल्ड वाला जितना भी आ रहा है एरिया उसको काट देना है, ये काट दिया। अब बचा क्या, ओनली 2, तो 2 ही पुरुष ऐसे हैं जो स्वस्थ है और बूढ़े नहीं है, तो ये जो है सेकेंड नंबर ऑप्शन वो सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, संख्या लोगों को प्रतिबंध करती है, तो इसमें देख सकते हैं ये इंग्लिश, ये हिंदी, तेलुगु, मराठी, केवल एक भाषा जानते हैं, यानी कि केवल एक ही भाषा जानते हैं वो लोग बताने। तो ये जो बार है ना वो 12, 11, 10 और 4, तो आप इसमें टोटल कर लेंगे 12, 11, 10 और 4, तो ये कितने हो गए, 4, 7 और 3, 37 लोग ऐसे हैं जो केवल एक ही भाषा जानते हैं। आगे चलते हैं, ये भी वेन डायग्राम का है। इसमें पूछा है पृथ्वी यानी कि अर्थ, वाटर और लैंड, इसमें जो डायग्राम है वो सेट बैठेगा कौन सा है, तो पृथ्वी के अंदर यानी कि अर्थ जो है उसके अंदर ही तो जो है वो वाटर है, और वाटर के ऊपर ही तो लैंड है, तो ये जो डायग्राम है यानी कि ये एक के अंदर एक वाला ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां से जो है वो कागज मोड़ने वाले जो क्वेश्चन है यानी कि क्यूब वाले जो क्वेश्चन है वो आपको दिखाई देंगे 31 से, वो देखते हैं। 31 वहां है कि x यानी कि इसको फोल्ड करने पर कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, ये 4 जो अपनों को दी है 1, 2, 3, 4, तो इनमें से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है फोल्ड करने पर। तो अपने जब इसको फोल्ड करेंगे तो इसको एक करने का जो रीजनिंग में जो तरीका होता है वो ये है कि 3 के बाद में जो सरफेस है वो एक साइड में नहीं होनी चाहिए, जैसे 1, 2, 3 ये जो है वो एक साइड में नहीं हो सकती, एक एरिया में नहीं हो सकती, तो इस प्रकार से इसको करते हैं। अब इसमें देख सकते हैं आप कि ये जो स्ट्रक्चर है ये तो बन सकती है, 3 नंबर वाली तो एक साइड में आ सकती है, तो इसको ये देखिए ये 3 साइड ये तो आ सकती है एक साइड में, तो 3 नंबर जो है वो तो हो जाएगा, एक तो कभी बन ही नहीं सकती क्योंकि ये ऊपर जाएगी, तो ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर यानी कि ऐसे और ऐसे जब ट्रायंगल इसमें मिल जाएगा तो ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं, यानी कि एक पूरा जो है वो एरिया ऐसे कवर हो जाएगा, 2 ट्रायंगल मिल जाएंगे तो ये जो हाफ वाली है ये तो आ ही नहीं सकती, तो ये भी कट गई। अब 1 और 3 तो कट गई, 1 और 1 तो कट गई, और ये जो है पूरा डार्क तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हाफ डार्क होगा, हाफ ट्रायंगल दिया है तो हाफ डार्क होगा, तो 4 भी कट गई, बची 2 और 3, तो अपने को 2 और 3 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहे हैं, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे दिया गया है कि फेस विद अपोजिट साइड, 2 यानी कि ये जो 2 डॉट है इसके अंदर, इसके जो अपोजिट होगा यानी कि इसके पीछे ये जो होता है अपने 3D में क्यूब, तो यहां पर अगर 2 है तो इसके अपोजिट यानी कि इस फलक पर जो है वो कौन सा डायग्राम होगा, तो वो बताना है। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने का आप चाहे ये दोनों ले लीजिए या ये दोनों ले लीजिए, किसी से भी हो जाएगा ये, तो 2 इसमें भी आ रहा है, यानी कि इन दोनों में एक कॉमन देखना है आपको, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, इसमें 6 कॉमन है,
तो आप 6 यहाँ पर लिख लीजिए और 6 के नीचे 6। अब इससे क्लॉकवाइज चलिए, क्लॉकवाइज चलेंगे तो इसमें आ जाएगा 5 और इसमें आएगा 2, तो 2 के अपोजिट क्या होगा 5। अब आपको इन दोनों से करके बता दिया मैंने। अब इन पहले वाले को और थर्ड को लेते हैं। पहले और थर्ड में देखिए कॉमन क्या है, तो 4 इसमें कॉमन है, तो 4 लेते हैं अपने, तो 4 के नीचे के 4 लिख लीजिए। अब क्लॉकवाइज चलिए, 4 के बाद में क्या है 6, ठीक है, और इसमें क्लॉकवाइज चलने पर 3, फिर आगे चलेंगे 6 के आगे क्या है 2 और इसमें जो है 3 के आगे क्या है 5, तो इससे भी क्या है 2 के अपोजिट में क्या आ रहा है 5, तो 5 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों को करते हैं, यानी कि इसके अपोजिट साइड देखते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं इससे, ऐसे इधर वाली साइड, ये घड़ी की ये दिशा होती है, ये क्लॉकवाइज, और इधर वाली साइड चलते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज। दक्षिणावर्त और वामावर्त इसे कहते हैं। अब 33वां क्वेश्चन है, उसे भी ऐसे ही करेंगे अपने। वैसे तो 2 से हो जाता है, लेकिन आप कंफर्म करने के लिए तीनों से कर सकते हैं। पहले 1 और 2 को लेते हैं, इसमें कॉमन क्या है, 1 और 2 में सी कॉमन है, अपनों को बताना क्या है, पासे को 3, तो ए के अपोजिट बताता है, यानी कि ए जो है यहाँ पर होगा, इसके अपोजिट कौन सा होगा लास्ट वाले फलक पर। तो सी से अपने जब चलेंगे, सी और सी लिख लीजिए, सी से क्लॉकवाइज चलेंगे तो इसमें आएगा बी, पहले में पहला और दूसरा है, और इससे चलेंगे तो यहाँ पर आएगा डी, फिर इसके अंदर वापस क्लॉकवाइज चलेंगे तो आएगा ई, पहले में जब चलेंगे तो आएगा ए, और इसमें चलेंगे तो आएगा ई, तो ए के विपरीत जो है वो ई आ जाएगा। अब आप वापस कंफर्म करने के लिए 1 और 3 को लेके देखिए, 1 और 3 में जो कॉमन है वो है बी, तो बी को लिख लीजिए बी के नीचे, फिर बी से क्लॉकवाइज चलिए आप, यानी कि इधर वाली साइड ऐसे, इससे भी ऐसे, यहाँ पे जैसे यहाँ पे है बी तो इससे ऐसे, तो बी के आगे क्या है ई, सेकंड नंबर की बात है, सेकंड में क्या है ई, और इसमें बी के आगे क्या है ए, तो यहाँ से भी ए के अपोजिट क्या आ रहा है ई, तो ई जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब इसमें करना है इसको, तो इसमें क्या है देखिए आप कि कौन सी संख्या दिखाई जा सकती है मोड़ने पर। अब इसमें देखिए 3 के जो विपरीत है वो ये आएगी, ठीक है, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि ये 2 फलक फेस जो हैं कौन कौन से, ये एक तो ये फेस और ये फेस, ये इसमें सेम है तो ये इसके विपरीत होंगे, ठीक है, और ये जब ऊपर आएंगे तो इस प्रकार की जो शेप है वो लेंगे, तो एक तो 3 तो हो ही सकती है, इसमें 3 तो आएगी, उसके बाद में 3 के जो इक्वल है, ये देखिए इसमें 1 और 3 दोनों सेम दी गई है, लेकिन सेम नहीं है ये, जब आप इसको गौर से देखेंगे तो ये जो है ये डिफरेंट है इसमें, तो 1 और 3 तो इसमें हो सकती है, और ये 2 भी हो सकती है, और ये जो है ये एक नहीं हो सकती इसमें, क्योंकि इसको जब आप इसके ऊपर रखेंगे ये एक फेस में नहीं आएंगे, ये जो है वो एक फेस में नहीं आएंगे, तो एक नहीं होगी, बाकी ये दो भी नहीं होगी, क्योंकि 2 में ये फेस जो है वो अपोजिट है एक दूसरे के, तो एक फेस में नहीं आएंगे, तो 3 और 4 एक ही बची जो हो सकती है, तो 3 और 4 इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, और मैं इसको कंफर्म करके आपको बता दूंगा, बाकी फिलहाल तो यही दिखाई दे रही है, तो यही होगी। आगे चलते हैं, इसमें क्या है कि ए सबसे ऊपर होता तो नीचे उसके कौन से, यानी कि ए के सीधे सीधा है कि अपोजिट पूछा है, एक अगर टॉप पर होता तो अपोजिट कौन सा होता,
एक के अपोजिट पूछा है, तो इसको टॉप पर करना है, तो एक यहां पर टॉप पर कर दीजिए आप। अब इसको आप वैसे भी कर सकते हैं जैसे बताया कि 2 के अपोजिट कौन है, ये 2 से इधर चलेंगे आप तो आप देख सकते हैं इसमें एक के अपोजिट केवल 6 ही आएगा, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। एक के अपोजिट जो है वो 6, इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें क्या है, मिरर दर्पण प्रतिबिंब जो है वो बताना है 36वें में। तो इसकी स्टार्टिंग करते हैं। तो 2 का जो अपने लिखते हैं, तो ये देखिए ए से ही स्टार्ट हो गया, जबकि दर्पण में जब आप प्रतिबिंब बनाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर 2 आएगा उल्टा, तो 2 से जो स्टार्टिंग होगा वो इसका आंसर होगा। तो ये देखिए ये तो ऐसे ही कट गए, इसमें एस आ गया, इसमें ए आ गया, इसमें 1, तो ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। तो ये जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2 नंबर। आगे चलते हैं। इसमें मलयालम लिखा गया है, इसका जो है वो अपनों को इसका भी मिरर इमेज बताना है। तो एम का एम ही रहता है, तो ये कट गया, और ए का ए ही रहता है, तो ए का ए ही रहेगा। और इसमें देखिए एल जो है वो ऊपर, ये तो इसकी जो है वाटर इमेज सी बन गई, तो ये भी कट गया। और एल जो है वो विपरीत, इसमें सीधे का सीधा ये एल, तो ये भी कट गया, और ये एक ही बचा, तो इसमें भी बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब लिखा गया है न्यूक्लियर। न्यूक्लियर का जो है वो आपको वाटर इमेज बताना है, यानी कि वाटर में क्या होता है, जैसे ए है तो ए की जो ऊपर वाली पीक है इसको पकड़ के आप नीचे लिए आइए, इस प्रकार की इमेज बनते हैं। यानी कि ए, इसको आप पानी में देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, यानी कि पल नीचे आ जाते हैं। तो इसको आप ऐसे देखिए, आर नीचे आ जाएगा, तो ये आर आ गया, ए नीचे, ई भी नीचे रहते ही इसकी जो है लेफ्ट राइट नहीं होती है, ये बस नीचे पलटी मार जाते हैं। तो इसमें लेफ्ट राइट जो भी हो रहा है उसको काट दीजिए। इसमें तो देखिए आर से स्टार्टिंग होगी, तो ये तो ऐसे ही कट गया। अब बचे ये 4, तो इसमें देखिए ई की जो है वो सीक्वेंस चेंज होगी, तो ये भी कट गया। ये 2 बचे, तो इसमें जो है एल देखिए यही आएगा, इसमें भी सीक्वेंस चेंज कर दिया एल का, तो बी भी कट गया। डी जो है आपको बना के दिखा देता हूं मैं, NUCLEAR। अब N जो है वो उल्टा करना है, तो इस प्रकार से उल्टा, U ऐसे, C का C, L का L, E का E, A का उल्टा है, और R कुछ इस प्रकार से। तो ये जो है इसका राइट आंसर होगा, जो आपको ओनली ऑप्शन डी यानी कि 4 में दिख रहा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसका भी जो है आपको एक्स यानी कि ये जो शेप है, फिगर है, इसका आपको जो है जल प्रतिबिंब यानी कि वाटर इमेज बतानी है। तो इसमें आपको गौर से देखने पे दिखेगा कि ये तो दिख रहे होंगे आपको स्माइली जो फेस है, और इसके बीच में एक छोटा सा स्क्वायर है जो हाफ ऐसे रंगा गया है, और इधर जो सर्किल है वो ऊपर से रंगा गया है, इधर है वो नीचे से। अब पानी में देखेंगे आप इसको तो कुछ चेंज नहीं होगा, ये जो स्माइली फेस है वो तो नीचे आ जाएंगे, यानी कि कुछ इस प्रकार से, और ये जो है स्क्वायर है वो नीचे आएगा, लेकिन इसका जो ये है ये ऐसे हो जाएगा। अब आप इसको ऐसे ऊपर जो है पलट कर देख सकते हैं, और ये जो सर्किल जो थे नीचे, ये जो है इधर वाला तो है वो ऊपर था, तो ये नीचे, और ये नीचे था ये ऊपर, इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये जो शेप है वो आप देख सकते हैं केवल ऑप्शन 4 में, 4 नहीं ये 3 में केवल आपको देखने को मिलेगी, कुछ इस प्रकार से ये नीचे आएगा, तो कुछ इस प्रकार से ऐसी शेप लेगा। हाँ, ऑप्शन नंबर जो है ये 3 जो है 3 है, नहीं सॉरी,
ये 4 नंबर जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार की शेप लेगा स्क्वायर। ये आप देख सकते हैं, ये जो है ऊपर आ गया, ये नीचे, तो 4 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे है 14। इसका आपको यहाँ पर मिरर लगा के इमेज बताना है, मिरर इमेज। तो ये जो है पीठ की साइड होगा, तो ये तो कट ही गया, और ये है, ये भी कट ही गया। अब इसमें देखिए नीचे टायर जो है वो इसके अंदर आ गया, तो अंदर तो है ही नहीं, ये पीछे होगा, तो 4 नंबर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी। अब आगे कुछ निर्देश वाले दिए गए हैं, वो करते हैं अपने। तो 41 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, यहाँ पे जो आपको आधार, यानी कि इनको जो इन्फॉर्मेशन जो आपको पहले बताई गई है, ये 5 जो इन्फॉर्मेशन बताई गई है, इन्हीं इन्फॉर्मेशन के आधार पर जो है आपको जो 41, 42, 43 क्वेश्चन है वो करना है। तो इसको करते हैं। तो आप देख सकते हैं @ ये जो निशान है ये किसका है? इसका मतलब है इसके आगे जो लिखा गया है बी और ए, यानी कि यहाँ पर x मान लीजिए, यहाँ पे जो है स्टार, यहाँ पे p। तो @ का मतलब क्या है? यानी कि इसके बाद वाला ये b x के 1 मीटर 1 मीटर जो है वो साउथ में है, यानी कि दक्षिण में है, साउथ में है। ऐसे वैसे तो आप इसको माइंड में करें तो सही है, लिखने से जो है वो टाइम भी जो है वो आपका थोड़ा इसमें लेस हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं बी एक्स के साउथ में है, यानी कि इस प्रकार से जो है वो डायरेक्शन होती है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो एक्स कहीं यहाँ है और बी कहीं यहाँ है, और ये होती है, ये देखिए ऐसे, ये होती है राइट, ये होती है लेफ्ट। अब आगे दिया गया है कि जो ये स्टार का मतलब क्या है, यानी कि स्टार का मतलब है कि P जो है वो B के, ये देखिए बाद वाला जो है वो पहले आएगा, P जो B के क्या है 1 मीटर 1 मीटर जो है वो कहाँ पर है, 1 मीटर बाएं, यानी कि लेफ्ट, 1 मीटर लेफ्ट में है। ये इंफॉर्मेशन है पहले क्वेश्चन में जो है 1 मीटर लेफ्ट में, तो B का जो 1 मीटर लेफ्ट है वो ये है, यहां पर कहीं पर P है। तो अब P और X में जो रिलेशन है वो बताना है। तो आप देख सकते हैं ये रिलेशन बताना है आपको। ये कौन सी होगी? ये होगी साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट डायरेक्शन आपको यहाँ पे दिख रही होगी ऑप्शन नंबर सी में, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिया गया है P हैशटैग R, फिर डॉलर का जो निशान है वो, फिर A, फिर स्टार, फिर U, इस प्रकार से है। अब इसकी आपको ऐसी अगर लिखना है तो लिख लीजिए। अब देखिए हैश का मतलब क्या है, R बाद वाला पहले, R P के 1 मीटर के 1 मीटर राइट में है, ठीक है। फिर क्या बताया गया है, डॉलर का निशान का मतलब क्या है, A जो है वो R के उत्तर में है, 1 मीटर नॉर्थ, 1 मीटर नॉर्थ है। फिर जो निशान है वो देखिए, फिर है स्टार, तो स्टार का अपने अभी पहले देखा था U जो है वो A के, U जो है वो A के 1 मीटर कहां पर है, लेफ्ट। ये जो है वो अपनों को 42 का दिया है, ये 41 का है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ही कर रहा हूं मैं।
आर जो है वो पी के राइट में है, पी कहीं यहाँ है, सेंटर मान लेते हैं, या यहाँ पी कहीं यहाँ है, तो पी के जो है आर वो राइट में है 1 मीटर यहाँ। अब आर ए जो है वो आर के नॉर्थ में है यहाँ, ठीक है, आर का जो नॉर्थ है वो यहाँ। अब यू जो है वो ए के लेफ्ट में है यहाँ, ये लेफ्ट हो गया इसका। अब पी और यू के बीच में रिलेशन बताना है, तो यू किस दिशा में है, नॉर्थ। यू किस दिशा में है, तो नॉर्थ। नॉर्थ जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सेंटर ही आ रहा है नॉर्थ, यहाँ पे पी आर ए और यू, ये नॉर्थ आ गई, तो नॉर्थ जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं इसका लिख रहा हूं एन, डायरेक्ट ही लिख रहा हूं मैं, आप देख लीजिएगा। एन जो है वो एम के 1 मीटर राइट है, आर लिख रहा हूं मैं। फिर है डॉलर का निशान। डॉलर का मतलब क्या था, नॉर्थ, यानी कि टी जो है वो एन के 1 मीटर नॉर्थ में है। तो एम के जो राइट में है वो ये हो गया, एम के जो राइट में क्या है, एन, एम के 1 मीटर राइट में, तो ये एन हो गया। एन के 1 मीटर नॉर्थ में ये टी हो गया यहाँ पर। और एम और टी के बीच में रिलेशन बताना है, तो ये आप देख सकते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट रिलेशन हो गया। ये जो है इस प्रकार से, यहाँ पे नॉर्थ, ये ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट रिलेशन हो गया। तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट ऑप्शन नंबर डी में है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे है कि y x के पूर्व में है और y x के, यहाँ पे अपने लिख लेते हैं ऐसे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। उत्तर दिशा हमेशा ऊपर दी जाती है, आपको पता ही है। तो y जो है वो x के पूर्व में है, यानी कि x कहीं यहाँ मान लेते हैं, पूर्व में क्या है, y। जो z के उत्तर में है, यानी कि जो किसके लिए आता है हमेशा, सेकंड वाले के लिए, ये फर्स्ट वाले के लिए, सॉरी, z इसके लिए ऐसे आएगा यहाँ पर। और यदि p z के दक्षिण में है, यानी कि यहाँ p आ गया, एक मिनट, इसमें जो है p z के दक्षिण में, तो y किस दिशा में है, विच जो है वो हमेशा सेकंड वाले के लिए आता है, x के लिए आता है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, यानी कि y z के उत्तर में है। z का जो नॉर्थ है उसमें क्या है, x, तो x के पूर्व में, यानी कि इस दिशा में क्या है, y। अब और p जो है वो z के दक्षिण में है, यानी कि यहाँ। अब क्या है, y किस दिशा में है, यानी कि y की जो डायरेक्शन है दक्षिण में है, तो y किस दिशा में है, p के। अब ये p है यहाँ पर साउथ, और ये है यहाँ, तो ये जो एरिया है ये साउथ ईस्ट एरिया हो गया पूरा। तो ये साउथ ईस्ट एरिया है, तो साउथ ईस्ट, ये डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से होगा ये। ठीक है, पी जो है वो जेड के दक्षिण में है, ठीक है। साउथ ईस्ट जो है वो ये रीजन हो गया, ये साउथ ईस्ट, कुछ यहाँ सी का है, मतलब जेड कुछ यहाँ सी होगा, तो ये साउथ ईस्ट जो है वो पी जेड के दक्षिण में है, एक्स वाई के पूर्व में है, जो जेड के उत्तर में है। ठीक है, ये साउथ ईस्ट रीजन है वो, यही होगा। अब आगे चलते हैं।
आगे है कि एक आदमी 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। ये फिर से अपने बनाते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, सॉरी माफ करिएगा, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब आदमी क्या है 5 किलोमीटर, ये अपने क्राइटेरिया मान लेते हैं। यहां से जो है वो 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, ये होगी 5, साउथ में आ गया। फिर दाहिनी ओर मुड़ जाता है, यानी कि इधर वाली साइड आ रहा है, इधर वाली साइड दक्षिण की साइड आ रहा है, तो ये जो है वो इसकी राइट होगी, ये होगी उसकी लेफ्ट। तो दाहिनी ओर अगर वो ऐसे जाता सीधा उत्तर की ओर तो ये राइट होती, ये लेफ्ट होती। आप खुद को इमेजिन करके देख सकते हैं। तो दाहिनी ओर मुड़ गया इधर वाली साइड, 3 किमी चलने के बाद फिर दाएं मुड़ जाता है। 3 किमी इधर चला, फिर दाएं, यानी कि ये इसकी लेफ्ट होगी, ये राइट, फिर दाएं मुड़ गया और फिर 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, अब प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, यानी कि यहां से ये किस दिशा में है इधर वाली साइड, तो आप देख सकते हैं ये किस दिशा में आ गया, पश्चिम। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, वेस्ट जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब है कि एक घड़ी में 3 बजे हैं, यानी कि इस प्रकार से यहां पर 3 होते हैं। वापिस से यहां पर बना के बताता हूं आपको, ये 3 हो गए, ये छोटी सुई और ये होगी बड़ी सुई, ये 12 पर होगी। अब क्या है कि घड़ी में 3 बजे हैं और उसकी मिनट की सुई, यानी कि ये बड़ी सुई जो है वो नॉर्थ में है, तो घंटे की सुई किस में होगी, तो नॉर्थ के इधर वाली साइड क्या आता है, ईस्ट, यानी कि पूर्व दिशा में। तो सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्या है, ये क्या है, 7 घड़ी, मिरर में अपनों को क्या है, कोई घड़ी है उसका टाइम जो है वो 7:10 दिख रहा है। तो वास्तव में यानी कि रियल में उसका टाइम क्या हुआ होगा ये पूछा है, सही समय क्या हुआ होगा तो वो पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप क्या है, ऑप्शन जो है उसमें देखते हैं कि ये पूरे 12 घंटे होंगे, तो आप इसमें कितने मिनट या घंटे और जोड़ें कि 12 हो जाए। तो 4 घंटे 50 मिनट आप जब जोड़ेंगे तो 0, 6 और 1, ये कितने हो गए, 11, यानी कि 12 घंटे यहाँ पर हो रहे हैं। 1 घंटे 11 यानी कि 11:60 यानी कि 12 घंटे हो गए। तो 4:50 पर जो है वो होगा पूरा टाइम। 4:50 जो है वो रियल टाइमिंग जो है वो आपको शो करेगा। तो इसका एक ये फॉर्मूला भी होता है कि आप जो टाइम दिया गया है, यानी कि मिरर पूछे, यानी कि आपको 11:60 लेने हैं। अब आपको पूछ लेता यानी कि 4:50 हो रखे हैं, तो मिरर में क्या दिखेंगे, तो आपको बस सीधा सा घटाना है 7:10। इस प्रकार से ये जो इसका फॉर्मूला होता है। आगे जो है वो है ये भी 8:30 बजे, यानी कि 8:30 पर AM में 13 मिनट पूर्व ऑफिस पहुंच जाता है, यानी कि अर्ली, पहले 15 मिनट सॉरी जो है वो पहले ही पहुंच जाता है। यानी कि ओरिजिनल टाइम बताना है कि ऑफिस का सही टाइम क्या है, जिस टाइम पर ऑफिस चलता है। तो 15 इसमें ऐड कर दीजिए, वो पहले पहुंच गया 15 मिनट, तो आप ऐड कर दीजिए। तो 8:45 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे जो ऑप्शन दिया है, आगे जो क्वेश्चन है वो करते हैं। कि दिल्ली से आगरा के लिए हर 40 मिनट, यानी कि हर 40 मिनट में जो है वो एक बस चलती है। कहां से, दिल्ली टू आगरा। अब क्या है, पूछताछ में किसी को बताया गया है कि 10 मिनट पहले, यानी कि 10 मिनट हो चुके हैं, ये 10 मिनट प्लस हो चुके हैं, इसमें 40 मिनट बाद में एक बस
चल गई 10 मिनट पहले, यानी कि 10 मिनट पहले जो है वो एक बस चल चुकी, यानी कि प्लस हो चुकी, वो 10 मिनट हो गए उसे चले, यानी कि टोटल 50 मिनट हो चुके। और दूसरी बस जो है वो 10:45 पर जाएगी। अब बताना क्या है कि जब किसी ने बताया कि जैसे कि इसमें क्या है कि पूछताछ ऑफिसर ने जब बताया था कि 10 मिनट पहले बस चलेगी, तो उस टाइम क्या हुआ था? तो आपको पता है हर 40 मिनट में एक बस चलती है। तो इसमें क्या है 10:45 जो है, ये 10 कौन से हैं? इस 40 मिनट वाले ही तो हैं। तो 30 मिनट पहले जो बताया था, यानी कि इसमें से आप क्या कर दोगे, 10 माइनस कर दोगे। इसमें से क्या है, आप 30 माइनस कर दोगे। 30 जो है वो आप इसमें से माइनस कर दोगे, तो यहां पर कितने हो गए, 5 1 10:15 पर ऑफिसर ने जो है वो बताया, और 30 मिनट बाद में जो है वो बस चलने वाली है। तो 10 मिनट पहले बताया है तो 30 आपको माइनस करना होगा, तभी तो 40 बनेगा पूरा, क्योंकि 10 तो हो ही गए, 10 मिनट तो हो ही गए, 30 बचे हैं, तो 30 आपको माइनस करने पड़ेंगे जो टाइम है बस चलने वाला। तो 10:15 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे है, ये क्वेश्चन है, ये भी यही है, इस प्रकार से घड़ी है 4:30 बजे, यानी कि आप घड़ी में ऐसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ, 6 यहाँ, तो 4:30 कब बजते हैं? बड़ी सुई यहाँ, छोटी सुई कुछ यहाँ, छोटी सुई है ये यहाँ कुछ, तो बड़ी सुई क्या है, पूर्व दिशा में है, यानी कि इसको क्या मान लिया, पूर्व, इसको क्या मान लिया, ईस्ट, यानी कि इसको एक प्रकार से ऐसे घुमा दीजिए आप, ऐसे कर देता हूं मैं यहाँ पे ईस्ट, तो यहाँ पर क्या हो गया वेस्ट, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, तो आपको ऐसे बता देता हूँ, यहाँ पे नॉर्थ हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो गया वेस्ट, यहाँ पे क्या हो गया साउथ। तो जो है मिनट की सुई जो है पूर्व दिशा, यानी कि ये ईस्ट में है, तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? तो आप घंटे की सुई देख सकते हैं, अगर मिनट की इस दिशा में आ गई तो घंटे की यहाँ है कुछ इस प्रकार से यहाँ पर, तो ये कौन सी होगी, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब हो गया उत्तर पूर्व, यानी कि सी जो है वो इसका राइट आंसर हो गया। आगे चलते हैं। अब जो है कैलेंडर के जो क्वेश्चन है वो है, यदि आज गुरुवार है, यानी कि टुडे दिया है, टुडे क्या है, गुरुवार, यानी कि थर्सडे, 363 दिन बाद क्या दिन होगा? तो आपके लिए तो यही ट्रिक है, वैसे तो हायर लेवल पर तो इसमें तो शॉर्ट ट्रिक्स भी है, लेकिन एक ट्रिक इसमें आपके लिए सही है, वो है कि 363 को जो है आप 7 से भाग कर दीजिए, तो 7 5 35, एक बचा, तो 7 एकम 7, यहाँ पे कितने बच गए, 6। अब 6 दिन जो है वो गुरुवार में आप प्लस कर दीजिए, तो 6 दिन जब आप प्लस करेंगे तो गुरुवार में शुक्र शनि रविवार सोम मंगल बुध, तो बुधवार आ रहा है 6 दिन में, 1 2 3 4 5 6 बुध, तो इसमें आपको कहीं बुधवार नहीं दिख रहा, तो नन ऑफ दीज, यानी कि बुधवार होना चाहिए था यहाँ पर, बुधवार, यानी कि यहाँ पर वेडनेसडे, तो ये सही हो जाता ये, तो नन ऑफ दिस जो है वो इसका राइट आंसर होगा। अब इसमें है कि एक दिन पहले, यानी कि आज मान लीजिए टुडे, इससे एक दिन पहले, किसी दिन पहले मतलब पहले वाला दिन जो है टुमारो, टुमारो क्या है, येस्टरडे, येस्टरडे जो है वो क्या था, गुरुवार, तो आज क्या हो गया, शुक्रवार,
आज क्या हो गया, शुक्रवार। तो फिर आगे क्या आएगा, शनिवार, फिर आएगा रविवार। तो पूछा गया रविवार कब आएगा, तो रविवार कब आएगा, देखिए रविवार जो है वो परसों आएगा, कल फिर परसों, 2 दिन बाद नहीं, क्योंकि 2 दिन बाद तो क्या आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा। 1 2 2 दिन बाद क्या आ जाएगा, सोमवार। 2 दिन बाद नहीं होगा, आज के 2 दिन बाद नहीं, परसों जो है, यानी कि द डे बिफोर यस्टरडे, वो जो है इसका राइट आंसर, परसों जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे जो क्वेश्चन है ये थोड़ा स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2016 को क्या था, शुक्रवार। शुक्रवार था यानी कि फ्राइडे था। अब अपनों से पूछा गया है 26 जनवरी 2020 को कौन सा वार होगा। तो आप देखिए ये क्या है, ये एक लीप ईयर है। लीप ईयर क्या होता है, जिसमें 366 दिन होते हैं। अब इसका पता कैसे चलता है कि शताब्दी को छोड़कर बाकी जो ईयर होते हैं, जैसे कि 2012, 2013, 2000, अब ये 16 मान लीजिए, इसके लास्ट दो जो डिजिट है वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए, यानी कि भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। तो इसमें जा रहा है, तो ये लीप ईयर हो गया, यानी कि 366 दिन जो है वो इसमें होंगे। तो जो लीप ईयर होता है उसमें जब आप अगले साल में जब जाते हैं तो 2 दिन जो है वो आगे एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं। क्यों, क्योंकि फरवरी जो है वो इसके अंदर होता है। फरवरी क्या है, 29 दिन का होता है, तो 2 दिन तो वो होगी। उसके बाद में आगे जब आपने ऐड करेंगे तो आप देखिए समझने में जैसे 52 सप्ताह और 2 दिन हो गए। इस प्रकार से सामान्य वर्ष में जो होते हैं, जैसे जो 365 दिन का जो होता है उसमें 52 सप्ताह जो होते हैं, यानी कि वीक्स, और 1 दिन होता है। अब आप देखिए तो यहाँ पर तो 2 दिन आ जाएंगे, अपने 1 साल आगे जाएंगे तो 2 दिन ऐड हो जाएंगे। फिर आगे क्या बचा, आगे बचा 18, 19 और 20। 18 2018, 17, 18 और 19, 20 में तो जाना ही है। तो इनमें आगे जो है वो कितने कितने ईयर, ये तो लीव वर्ष तो है ही नहीं, 17, 18, 19, तो इनमें एक एक डे जो है वो प्लस हो जाएगा। तो टोटल देखिए ओड यानी कि विषम दिन कितने आगे वो देख लीजिए आप। 2 तो ये हो गए, तो 1 2 3 ये टोटल 5 दिन जो है वो आगे चला जाएगा। 5 दिन आगे चला जाएगा। तो शुक्रवार में जब आप 5 दिन आगे करेंगे, शुक्र, शनि, रविवार, फिर आगे सोम, मंगल, बुध, बुधवार जो है जो यहाँ पर देखिए फिर से लिखता हूं मैं यहाँ पर शुक्रवार, फिर आगे देखिए शनिवार, रविवार, फिर सोमवार, फिर मंगलवार, फिर बुधवार, ये 5 दिन जो है वो आगे हो जाएंगे। बुधवार ये आगे 2 2 4 5, तो बुधवार जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 दिन देखिए आप आगे, इसमें आगे हो गए 3 1 2 3 3 2 5, 5 दिन आगे, तो बुधवार जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं आप बुधवार। अब आगे चलते हैं। कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है, यानी कि 366 दिन जो है वो इनमें से किस में नहीं है। तो अभी आपको बताया जो इस टाइप के शताब्दी यानी कि सेंचुरी को छोड़कर बाकी जो ईयर होते हैं इस टाइप के, उनकी लास्ट 2 डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो 76 जो है वो भी जो है अपने 4 से डिविजिबल है, 80 भी है। अब जो शताब्दी वाले आ गए यानी कि 1900 और ये 2000, अब इसको क्या है 400 से डिविजिबल होने चाहिए। तो ये तो क्या है 19 तो है वो 400 से डिविजिबल नहीं है, तो ये लीप वर्ष नहीं है। और ये जो 2000 है वो 400 से डिविजिबल है, ये गया 5 पर। तो ये जो है वो लीप है, ये भी है, ये भी है, बस 1900 है वो नहीं है।
तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 14 अप्रैल 1996 को बुधवार है। अप्रैल आ गया। अप्रैल में डे कितने होते हैं? 30 में से 14 गए 16 बचे, 16 लेफ्ट रह गए। आगे कितने हैं? 10 दिन और। अप्रैल के बाद में आएगा मार्च, 10 दिन और, यानी कि 26 दिन। टोटल कितने डे हो गए? 26। अब 26 को आप 7 से भाग कर दीजिए या सीधा ही निकाल लीजिए कि 2 दिन माइनस कर दीजिए। तो आप 7 से भाग करेंगे तो कितने आ गए इसमें? 7 ये 21, तो 5 दिन बच गए। अब 5 इसमें क्या है? बुधवार में प्लस कर दीजिए। यहाँ पर क्या लिखा? बुधवार, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रविवार, सोमवार। सोमवार जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मंडे। 1 2 3 4 5 मंडे जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके आगे चलते हैं। इसके आगे है कि राजीव एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है, ये जो है वो अपने ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है। राजीव एक तस्वीर की ओर इशारा, संकेत यानी कि संकेत करते हुए कहता है, एक महिला से कहता है उसकी बहन, यानी कि एक जो महिला से है वो संकेत, राजीव एक तस्वीर की ओर, यानी कि उसकी जो बहन है, उसकी बहन लिख लेते हैं पहले, के पिता यानी कि फादर आगे, और मेरे ससुर के इकलौते पुत्र है, उसकी बहन के पिता। तो राजीव और उसका संबंध कैसे? उसकी बहन के पिता, उसकी बहन एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक महिला से कहता है, उसकी बहन के पिता मेरे ससुर के इकलौते पुत्र। ये जो है 1 मिनट, इसमें थोड़ा डाउट है, वो अभी क्लियर कर दूंगा मैं 56 में। आगे देखते हैं इसमें। उसकी बहन, आगे देखते हैं कि दीपक ने नितिन से कहा, वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है मेरे पिता, यानी कि वो लड़का जो है वो दीपक से किस प्रकार संबंधित हो गया? ब्रदर हो गए दोनों, यानी कि मेरे पिता, दीपक के पिता। तो दीपक के पिता, तो ये लड़का क्या हो गया? लड़का और दीपक जो है वो ब्रदर हो गए। की पत्नी के 2 बेटे में से छोटा है, यानी कि ये छोटा, तो दीपक बड़ा भाई हो गया इसका। तो दीपक लड़के का क्या लगा? तो ये भाई लगा। बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 56वां है वो, उसमें थोड़ा 1 मिनट, इसमें या तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये देखते हैं 1 मिनट, इंग्लिश में पढ़ के देख लेते हैं या बाद में कर लेते हैं 1 मिनट इसको। आगे जो है वो इस प्रकार के हैं। निर्देश में ब्लड रिलेशन दिया गया है। एक बार इसको यहां से यहां तक छोड़ते हैं, 58 से जो 60 है वो छोड़ते हैं, एक बार 61 से स्टार्ट करते हैं। एक निश्चित कूट यानी कि GIVE को VIEG लिखा जाता है, यानी कि ये तो अपने 1 2 3 4 ऐसे लिख सकते हैं आप इसको। अब इसमें हुआ क्या है? 2 वही है, 3 आगे आ गया, 4 पीछे और 2 ये जो 1 है वो यहाँ और 4 जो है यहाँ, ऐसे हो गया। 300 ये 1 2 3 4 थे, तो 3 आगे आ गया, 3 आगे, और गिव के अंदर देखिए आप, आई तो है वो अपने स्थान पर ही है, और वी जो है वो आगे यानी कि 3 आगे आ गया, 2 अपनी जगह ही है। 4 जो है वो 4 क्या था? ई,
वो एक कदम आगे आ गया। तो इस प्रकार से ये सीरीज बन गई। आगे देखते हैं EVRO, सॉरी ये ओवर OVER। तो V अपनी जगह वैसे ही है। E जो है वो जैसे कि ये 1 2 3 4, तो यही फॉलो होना चाहिए। 3 आगे लिख लीजिए, 2 वहीं, और 4 जो है वो आ गया यहाँ पर, R पीछे, यानी कि 3 2 4 1, ये फॉलो होगा। तो अब डिस्क है वो, उसमें भी यही फॉलो होना चाहिए, DISK, 1 2 3 4। अब यहाँ पे लिख लीजिए 3 2 4 1। तो 3 पर क्या है, SI, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 4 यानी कि KD, SIKD। तो इसमें SIKD तो कहीं दिख नहीं रहा है। SI हो सकता है यहाँ पर इसमें मिस्टेक हो। ये जो है ये ऑप्शन यहाँ पे SIKD होगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो KD है वो इंटरचेंज किया गया है, आप देख सकते हैं। फिर है आगे इंटेलिजेंट। आप स्पेलिंग देख सकते हैं, INTELLIGENCE। इसमें आप सबसे पहले जो है, इसमें आप इसको पढ़िए ETNI। तो ये शुरू में दिख गया आपको ETNI, तो 4 4 के पैर बना लीजिए, 4 4। अब देखिए इसको उलट कर लिखा गया है, यानी कि ETNI, इसको उल्टा लिखा गया है GILL, इसको उल्टा लिखा गया है ECNE, ये लिखा गया है। अब मैथमेटिक्स MATHMATICAL, इसमें भी 4 4 के पैर बनेंगे, 4 4। उल्टा करके लिखिए HTAMELACI। तो एक स्टार्ट हो रहा है H से, तो C वो है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे जो 63वां है वो देखते हैं। इसमें क्या है, आपको ये जो दिए गए हैं इन्हीं से रिलेशन बनाना है। तो गोल्ड को क्या लिखा जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चनों में इनको ना देखकर सीधा गोल्ड देखिए। तो गोल्ड में सबसे पहले G से स्टार्टिंग है, तो G को यहाँ पे क्या लिखा गया है कोड वर्ड में 5, तो 5 लिखा जाएगा। फिर O, तो O देखिए, O को क्या लिखा गया है परसेंट, तो परसेंट लिखा जाएगा। फिर क्या है N, तो इसमें क्या है L, तो L इसमें आएगा, मेडल में मिला है, तो मेडल में लास्ट में @ तो यहाँ पे @ आ जाएगा। फिर D, D भी मेडल में है 3 नंबर पर, 1 2 3, तो 3, B जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बैग, BAG, ये कितने पर आता है, 2 1 और ये 7, कुछ इस प्रकार से है। ये हो गया, ये 7 पर आता है, BAG। बैग को 71 लिखा गया, 71। तो 10 गुणा 7 प्लस 1, ये भी हो सकता है। और 22 को देखते हैं अपने क्या लिखा जाएगा, VICE। तो C जो है वो 3 पर, E जो है वो 5 पर, और I जो है वो 9 पर, V जो है तो 22 पर आ गया। अब इसको ऐड करते हैं, देखते हैं ये रूल फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। 22 और 9 अपने हो गए 31, 31 और 3 अपने 34, 34 और 5 39, 39 गुणा ये तो होगा नहीं, तो इसमें देखना पड़ेगा वापस से।
एक मिनट, इसमें तो यहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं। 39 तो कहीं आ ही नहीं रहा। आई हो सकता है आई ओ यू ए ई आई 2 3। यहाँ पे एक बार 2 और 3 लेके देखते हैं। 22, एक मिनट, 22 और ये जो हो गए 22 और 5 27 28 29 60 और 1 71, ये भी नहीं हो रहा। 55 और 1 55 22 25 26 27 29। ये उल्टे क्रम में करके देख लेते हैं। ये BAG जो है वो करके देखते हैं अपने उल्टे क्रम में। ए जो है वो कितने पर आएगा? इसमें ए आ जाएगा 27 पर, ए जो है वो 27 पर, ये 28 पर, और ये आ जाएगा 28 27 33। इसको ऐड करते हैं 7 3 10 10 8 18। ये भी नहीं हो रहा। एक मिनट वापिस से देखते हैं इसको। BAG वोवल साउंड में भी नहीं है। एक बार इसको मिटा देते हैं। अब इसमें वापस से करके देखता हूं मैं। BAG तो ये जो है वो 33 और ये जो है वो 27, ये जो है वो 28। या तो एक मिनट, इनको लास्ट में देखेंगे। थोड़ा निशान लगा लेते हैं, आगे चलते हैं एक बार। आगे जो है वो 66 से देखते हैं। इट पिट सिट को आई एम बॉय लिखा गया है। फिर इट निट सिट को आई एम गर्ल, तो गर्ल का जो है वो अर्थ पूछा गया है। तो इनमें जो कॉमन है वो तो कट जाएंगे। इट कट गया, इट कट गया, सिट का मतलब एम हो गया। तो पिट और निट ही अलग है, तो निट का मतलब गर्ल है, वो आप देख सकते हैं। आगे जो है वो क्या है कि आकाश नीला है, यानी कि द स्काई इज ब्लू। स्काई इज ब्लू को क्या लिखा गया है? 481। फिर आगे क्या है? समुद्र गहरा है, द सी इज डीप, इसको क्या लिखा गया है? 246। फिर आगे समुद्र नीला है, इसको क्या लिखा गया है? 698, सॉरी 698। अब इसमें देखिए, जिसमें नीला नीला वर्ड है उसमें कॉमन क्या है? कॉमन है 8। तो नीले का इसमें जो है वो है कोड वर्ड पूछा है, तो वो क्या होगा? 8। 8 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है यदि तोते को मोर और मोर को चील, चील को कबूतर और कबूतर को गोरिया कहा जाए, तो जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा होगा? तो देखिए, मोर को क्या कहा गया है? अपना राष्ट्रीय जो पक्षी जो है बर्ड, वो क्या है? मोर, पिकॉक है। तो अपनों को केवल इससे मतलब है,
बाकी जो है वो सीरीज आपको उलझाने के लिए दी जाती है। तो मोर को देखिए आपको क्या कहा गया है, मोर को क्या कहा गया है, चील। तो अपनों को बस इन दोनों से मतलब है। तो मोर को यदि चील कहा जाए तो राष्ट्रीय पक्षी क्या होगा अपना, चील। चील नाम से जानेंगे अपने इसको। आगे क्या है, यदि सफेद को, अपन लास्ट में देखते हैं रक्त का रंग। रक्त का रंग क्या होता है, लाल। तो लाल को क्या कहा गया है यहाँ पे, पीला। तो अपनों को क्या करना है, लाल का पीला ही ढूंढना है, बस लाल का क्या है, पीला हो जाएगा। बाकी क्या है, पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, आप उलझ जाएंगे। आप सोचेंगे कि पीले को फिर हरा कहा गया है, हरे को फिर काला, ऐसे तो करते करते लास्ट में नारंगी आएगा, तो वो नहीं होगा। अपने को लाल से मतलब है, तो लाल को क्या कहा गया है, पीला। फिर क्या कहा गया है, ये देखिए इसमें क्या है, रिस्पेक्टिवली दिए गए हैं। यानी कि किसी अनदर प्लेनेट पर, कोई दूसरे ग्रह है, उसमें जो टर्मिनोलॉजी है वो इस्तेमाल की गई है कि पृथ्वी यानी कि अर्थ, वाटर, लाइट, एयर एंड स्काई, ये जो है पृथ्वी, जल, प्रकाश, वायु, आकाश के जो नाम है उस ग्रह पर, दूसरे ग्रह पर क्या है, आकाश, प्रकाश, वायु, जल, पृथ्वी। तो अपनों को पूछा है कि अगर प्यास लग जाए तो प्यास बुझाने के लिए उस ग्रह पर क्या पीना पड़ेगा, कैसे बुझाएंगे, क्या कहकर बुझाएंगे मतलब। तो यानी कि सीधा सीधा पूछा है कि जल को उस पर क्या कहा गया है। तो जल देखिए इसमें कितने नंबर पर आ रहा है, 1 2 3 4, 4 नंबर पर जल है। तो 1 2 3 4, तो अपनों को क्या पीनी पड़ेगी, वायु। वायु जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे जो है आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। आगे है 61वां। 61वें से पहले अपने वो दो छोटे थे, वो 64 65 वो वापिस कर लेते हैं। 64वां, BAG को क्या लिखा गया है, 71। ये इस प्रकार से लिखा गया है, उस टाइम दिमाग में ऐसे नहीं आ रहा था। अपने क्या है, एक ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो सीरीज गिने जा रहे थे, इसको क्या है ऐसे गिना गया है। यानी कि Z से A तक अपने काउंटिंग करेंगे तो Z तो 1 नंबर पर, A आएगा 26 पर। तो इस प्रकार से काउंटिंग आप जब करेंगे तो B जो है वो 25 पर आ जाएगा, A 26 और G जो है वो 20 पर आ जाएगा। तो आप जब इसको गिनेंगे तो 71 मिल जाएगा। तो अब वाइस को पूछा गया है। वाइस जो है V तो 5 पर आ जाएगा अपने, I 18, C जो है वो 24 पर और E जो है वो 22 पर। तो टोटल करेंगे तो 69 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे कप दिया गया है, CUP कप। तो C जो है वो आप इसमें देख सकते हैं कितने पर आया हुआ है, 24 पर। और U जो है वो आप देख सकते हैं किस पर आएगा, 6 पर। और P जो है वो आप देख सकते हैं 9 पर आ जाएगा। तो कितना दिया गया है, 6 10 9 19, 6 4 10, ये आएगा किस पर, P जो है वो आएगा अपने 11 पर आएगा। P जो है वो अपने 11 पर आएगा। और C तो 24, C तो वो है अपने 24 पर आएगा ही। और U जो है वो अपने 6 पर ही आएगा। तो इसमें दिया गया है 30 31 41 आना था, -1 ही है, 40। अब काइट को देखते हैं, KIEIOU, KITE काइट। तो इसमें जो K जो है वो कितने पर आएगा अपने, 16 पर। K जो है वो 16 पर। I तो यहाँ पर अपनों ने देखा ही था कितने पर, 18 पर। T जो है वो कितने पर आएगा अपने, 7 पर। और E जो है वो यहाँ पर अपनों ने देखा था कितने पर, 22 पर।
तो इसको ऐड करेंगे अपने, तो 7 8 9 17 23 का 3 2 1 2 3 4 5 53 जो है वो इसका आंसर आ रहा है, लेकिन ये इसका दिया नहीं हुआ है। वापिस से ऐड करके देखते हैं। 32 34 34 41 प्लस 22 66, सॉरी 66 करके कुछ आ रहा है, लेकिन इसमें मुझे लगता है जो वो AEIOU सीरीज का इस्तेमाल किया गया है। ये हाई लेवल क्वेश्चन है, AEIOU सीरीज का अगर इस्तेमाल हुआ है, ये अगर AEIOU का इस्तेमाल करेंगे तो भी यहाँ पे तो सीधा ही 40 आ जाएगा, 40 आ जाएगा। और अगर इसमें भी अगर AEIOU का इस्तेमाल करें तो एक बार करके देख लेते हैं अपने। AEIOU वोवल्स होते हैं, तो ये 3, ये कितने पर 2 पर, तो 16 19, तो इससे भी नहीं आ रहा, ये जो है 28। तो ये हो ये सीधी सीरीज का क्वेश्चन है। फिर रीजनिंग में क्या है, हर क्वेश्चन अलग अलग अपनों को ऑप्शन के हिसाब से करना होता है। ये जो सीरीज वाले जो ऑर्डर हैं, अब इसमें आप देखिए ये 3 और ये जो U जो है वो अपने 23 और U जो है वो अपने 21, P जो है वो अपने हैं 16, तो ये जो 40 हो गया सीधा ही अपने वैसे ही। अब इसमें अपनों ने जब जो रिवर्स सीरीज लगाई तो इसमें ही लगा दी, वो गलत हो गया इसमें। तो एक काइट में देखिए K 11 प्लस 9, T जो है वो 20 और E जो है वो 5, तो इसमें जब अपने ऐड करेंगे वो हो जाएगा 45। 45 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रीजनिंग में क्या है, सब कुछ जायज़ है, तो अपने जो है वो इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं कई बार। अभी भी जो है अपने जो क्वेश्चन है वो कौन सा बचा हुआ है, 56 और 56 58 59 60, आगे जो है वो क्वेश्चन बचे हुए हैं, 4 क्वेश्चन है। आगे देखते हैं अभी एक बार 71 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, न्यायालय में क्या होते हैं, वकील। तो अस्पताल में क्या होंगे, अध्यापक तो होंगे नहीं, प्रोफेसर नहीं होंगे, ग्राहक नहीं होंगे, मरीज ही बचा, मरीज इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब गुप्तचर जो है मुखव्विर होते हैं। देखिए कितने हाई लेवल हिंदी दी गई है। मुखव्विर का सही बताऊं तो मेरे को भी नहीं पता, लेकिन इधर आप जब इंग्लिश पढ़ेंगे, डिटेक्टिव का इन्फॉर्मर और क्रॉसपोडेंट यानी कि जो न्यूज एनालिसिस वाले होते हैं उनका एक संबंध किससे होता है, तो उनका होता है न्यूज से। तो ये जो है वो न्यूज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। संवाददाता जो है वो समाचार से संबंध होता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे जो है वो है रोग। रोग के आगे दिया गया सफाई। सफाई रखेंगे तो रोग नहीं होगी, तो सावधानी रखेंगे तो दुर्घटना नहीं होगी, तो सावधानी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए, इसमें यहाँ पर मिस्टेक है। इंग्लिश वाले में आप देखेंगे तो वर्क जूल, ये तो सही है, कार्य का जूल। यहाँ पर पेरीमीटर दिया गया है, ये परिमाप दे दिया, लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल दे दिया, और यहाँ पर इसमें एरिया, यहाँ पर परिमाप दे दिया। तो इसका जो राइट आंसर जो है वो अपने जो है क्षेत्रफल जो अब दिया है तो अपने हेक्टर में करते हैं क्षेत्रफल तो, और पेरीमीटर जब दिया है तो पेरीमीटर का तो इसमें कुछ दे ही नहीं रखा, अपने लंबाई से संबंध कह सकते हैं, लेकिन क्षेत्रफल का तो हेक्टर से होता है संबंध। अब इसमें क्या है, विषय बताइए कि विषय कौन सा है, यानी कि टेल द सब्जेक्ट्स। तो समाजशास्त्री ये तो विषय नहीं है, इसको तो अपने साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। अर्थशास्त्री को इकोनॉमिस्ट कहते हैं, जो अर्थशास्त्री होते हैं। अब तांत्रिक विज्ञान ये कोई सब्जेक्ट तो है नहीं,
तांत्रिक साइंस कोई सब्जेक्ट है नहीं। शिक्षा शास्त्र पेडोलॉजी जो है वो एक ही बचा जो इसमें सब्जेक्ट है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये आगे अपने अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन है कि मनीष जो है वो कक्षा में ऊपर से, अब ऊपर ले लीजिए ये दाएं बाएं, यानी कि यहां से जो है वो ऐसे बैठा है, कैसे 21वें नंबर पर ऊपर, ये मैं चलो ऊपर से लेके बता देता हूँ आपको। ये ऊपर से नीचे तक यहाँ पर 21वें नंबर पर बैठा है और नीचे से यहाँ पर किस पर बैठा है, 30वें नंबर पर। तो इसमें निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो आप लिख लीजिए अगर कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो, कि आपको क्या निकालना है, कुल छात्र यानी कि टोटल नंबर निकालने हैं। तो आपको क्या लिखना होता है, लेफ्ट प्लस राइट -1, यानी कि ऊपर नीचे भी कर सकते हैं आप, अपर प्लस डाउन -1 भी। तो आप इसमें करेंगे तो 30 और 21 कितने हो गए, 51 -1, यानी कि 50 छात्र जो हैं वो है कक्षा में। ये जो है 50 जो इसका राइट आंसर हो गया। अब आगे जो क्वेश्चन है उसके लिए मेरी जो राय है वो ये है कि आप ग्राफ विधि से करें। 77वां जो क्वेश्चन है, ABCD दिए गए हैं, तो आप लिख लीजिए ABCD और E। अब इसमें क्या करेंगे, A B से छोटा है, A जो है वो B से छोटा है किंतु E से बड़ी है, यानी कि A जो है वो B से छोटा है किंतु E से बड़ी है, यानी कि A स्मॉलर देन B बट ओल्डर देन E, यानी कि E छोटा हो गया सबसे और A थोड़ा बड़ा, B उससे बड़ा। अब इसके बाद में क्या दिया गया है, C सबसे बड़ी नदी है, C सबसे बड़ी नदी है, D B से थोड़ी छोटी है, D B से थोड़ी छोटी है, A से थोड़ी बड़ी, लेकिन A से थोड़ी बड़ी है, यानी कि ये होगी और ये B हो गया, इस प्रकार से। तो सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो सबसे छोटी है कि बच्ची E जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा D। अब आगे है इसका भी ऐसे दिया गया है, इसमें दिए गए हैं अनिल, A से डिनोट करेंगे, सनी और बेबी, और एक और दिया गया है बोस, इसको BO से लिख लेते हैं। अब अनिल जो है वो सनी से लंबा है लेकिन बेबी से छोटा है। अब ये जो है सनी यहाँ पर कर लीजिए और अनिल यहाँ, लेकिन बेबी से छोटा तो बेबी सबसे बड़ा। अनिल बोस से लंबा है यानी कि बोस यहाँ, लेकिन है जो सनी से छोटा है। अनिल जो है बोस से लंबा है जो सनी से छोटा है, यानी कि बोस जो है वो सनी से भी छोटा है, बोस जो है वो सनी से भी छोटा है, बोस कहीं यहाँ है। बेबी अनिल से छोटी है, ठीक है, ये जो बेबी है ये यहाँ पर है, ठीक है, जो बेबी से छोटा है। अनिल सनी से लंबा है, जो बेबी से छोटा है, बेबी अनिल से छोटी है। सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा आप देख सकते हैं इसमें एक बोस का ग्राफ ही है जो सबसे छोटा दिख रहा है हम लोगों को। अनिल बोस से लंबा है ना, अनिल से छोटा है, तो बोस जो है वो सबसे छोटा आ जाएगा। इस प्रकार का ये ग्राफ है। ठीक है, सही है एकदम। तो इसमें बोस ही आएगा, अनिल इज टॉलर देन सनी हु इज शॉर्टर देन बेबी, जो बेबी से छोटा है। सनी बेबी से भी छोटा है, और फिर अनिल बहुत लंबा सनी से छोटा है। बोस जो है यानी कि बोस जो है वो सनी से छोटा है, बोस ही आएगा जो है सबसे छोटा आएगा। आगे बढ़ते हैं अपने। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले में रवि, अब रवि दिया गया है, शीर्ष से 16वें स्थान पर है, यहां पर आ गया कहीं, और नीचे से 20वें स्थान पर है, और 8 लड़कों ने भाग ही नहीं लिया, 8 अलग है।
अब इनमें से, यहां पर आप ध्यान से पढ़ेंगे, इनमें से यानी कि ये जो है, अब टोटल लड़के निकालते हैं पहले अपने। टोटल लड़के कितने हो गए जो उतने हुए हैं? कितने हैं? 20 और 36 माइनस 1 35। 35 आ गए। अब 35 में से जो है वो 4 असफल रहे हैं, यानी कि वो इनमें से ही हैं। इनमें से, या आप मान सकते हैं इन 8 लड़कों में से, मान सकते हैं आप कि इनमें से भी है, इनमें से हो सकते हैं ये 4। आपको ये ऐड नहीं करने। अब 8 तो आए नहीं, तो आप 8 को इनमें ऐड करेंगे तो ये कितने हो गए? 44। 8 को ऐड करेंगे तो कितने हो गए? सॉरी 43 होंगे। 43 43 जो है, अब इसमें 43 दिए ही नहीं अपनों को, ऑप्शन ही 43 तो किस में दिए ही नहीं। 20 30 36 43 आएगा आंसर तो। 4 इसमें सफल रहे, या अगर 4 इसमें असफल रहे तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, अगर आप अपने इनको 4 को भी ऐड कर दें तो 12 हो गए, यानी कि टोटल कितने हो गए? 47। 47 भी ऑप्शन नहीं है, तो इसमें ऑप्शन में कोई दिक्कत है, अपने एकदम सही है। अगर अपने इसको इंक्लूड करेंगे तो 47 आएंगे, और अगर इनमें से अगर इस वर्ड को लेके चलें असफल रहेगी, वैसे आएगा तो आंसर तो 47 आएगा। 47 इसमें दिया नहीं है, तो आप इसको बी को काट के 47 कर लीजिए, यही जो है वो इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। राहुल प्रारंभ से 25 नंबर पर आता है, यानी कि यहां से जो है वो 25 नंबर पर आता है, जबकि पीछे से जो है वो 20 नंबर पर आता है। ठीक है, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो आप 20 और 25 को जब जोड़ेंगे तो कितने हो गए? 45। 45 माइनस 1 44। 44 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब इसमें जो है त्रिभुज यानी कि ट्राइंगल्स जो है वो बताने हैं, कितने हो गए ट्राइंगल, किनके बताने हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को अपने सीधे अगर गिनना चाहें तो आप आकृति बनाकर गिनिए, या तो ऐसे स्ट्रक्चर बनाकर गिनिए, या फिर जो पेपर है उसके अंदर ही गिनना पड़ेगा कि अगर अपने किसी ट्राइंगल के अंदर एक और ट्राइंगल बनाते हैं तो टोटल जो ट्राइंगल है वो कितने हो जाते हैं। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, 5 ट्राइंगल बन जाते हैं, तो ये 5 हो गए। अब एक और बना दिया आपने तो 10 तो सीधे ही हो गए, 10 हो गए, तो ये 10 हो गए। अब 10 तो आपने वो है जो गिन लिए, अब नहीं गिने वो कितने हैं? 10 11, जो ये होगा 11। आप ऐसे पूरे भी गिन सकते हैं इनको, यहां पर गिन के बताता हूं मैं। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 और 1 9, 9 के बाद ये 10, फिर ये 11, ये 12, फिर ये जो है 13, ये जो है, फिर यहां से एक और निकलेगा, ये जो कुछ इस प्रकार से होगा। 11 12 12 हो गए, कोई ये 12 होंगे, आप देख सकते हैं। 1 फिर ये 2, मतलब इसके बिल्कुल अपोजिट यहां पर 2, फिर इसके अंदर ये 3 4, फिर ये ऊपर वाले 5 6, फिर ये पूरा 7, फिर क्या बचा 8 9 10, 10 हो गए, फिर क्या बचा ये 11 11, और फिर ये कितना बचा 12 12 हो गए, लगभग 11 12 आ रहे हैं इसमें 12।
तो ट्राइंगल में ट्राइंगल तो 5 होएगी, और 2 ये छोटे वाले आप देख सकते हैं ये कितने हो गए 2, तो आप जो है 12 कह सकते हैं 12। ये जो है ये, तो ये जो है टोटल 12 जो है इसके अंदर स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब इसके अंदर जो गिनने के लिए वो क्या है, फॉर्मूला होता है 2 इंटू जो ये लाइनें है ना इनको गिनिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कर दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इनको, तो इसको डबल कर दीजिए आप, कितने हो गए 16, यानी कि 16 जो है इसका राइट आंसर। अब इसको गिनने के लिए क्या है, आप ये जो बेस है इसको गिनिए, कितने बेस बन रहे हैं 1 2 3। अब इनको ऐड कर दीजिए, 3 2 5 और 1 6, 6 इसके जो है ट्राइंगल बनेंगे। इसके अंदर 6 तो ऑप्शन में नहीं दे रखा, ये देखिए 1 2 3, 3 2 5 और 1 6, इसके अंदर 6 बनेंगे। ये देखिए एक तो ये बड़े वाला हो गया, 2 3 4 और 1 ये 5, जैसे कि 1 2 और फिर ये जो है मैं आपको अलग से बना के दिखा देता हूँ। वैसे आप इन ऐसे क्वेश्चनों में क्या करेंगे जिसमें ऊपर से आ रही है बेस गिनेंगे 1 2 3, तो टोटल कितने हो गए 6, यानी कि इनका सबका ऐड कर देंगे आप तो कितने हो गए 6। तो इसमें 6 ऑप्शन नहीं है, तो 10 को काट के 6 कर लीजिए, यहाँ पे 6 आएगा। अब आपको बता देता हूँ गिनते कैसे हैं वो भी आप देख लीजिए। जैसे मान लीजिए एक तो ये हो गया 1, फिर इसके बाद में जो है आपने गिना ये 1, फिर ये 3 अंदर बन गए 3, फिर 4, यानी कि 4 कौन सा है ये 4, फिर ये 5 और ये बड़े वाला हो गया 6, तो ये टोटल कितने हो गए 6। इस प्रकार से इनको गिना जाता है, यानी कि 1, फिर ये 2 3 4, फिर ये 5, फिर ये 6, ऐसे गिना जाता है। फिर ये जो है आगे वाला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है, इसमें भी अपनों को त्रिभुज बताने हैं गिन के, तो आप देख सकते हैं गिनिए इसको, या तो आप ऐसे कर लीजिए कि इनके बेस गिन लीजिए, या बेस ना करना चाहें तो आप सीधा भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 तो सीधे ही बन गए, फिर एक ये 7, एक ये 8, एक ये 9 और एक बड़ा 10, 10 ये हो गए, और ये 11 एक बड़े वाला, और एक ये 12, 12 जो है वो इसके अंदर ट्रायंगल होंगे, 12 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, एक मैं आपको लिख के बता देता हूँ, 2 3 4 5 6, 6 के बाद में जो है वो आप एक ये गिनिए 7, फिर एक ये 8, फिर एक ये 9, 9 ये हो गए, और एक पूरा बड़ा 10, 10 ये हो गए, फिर एक जो ये आ रहे हैं ना ये 11, एक ये 12, इस प्रकार से 12 इस प्रकार से हो गए। तो 12 तो ये हो गए, फिर आप हाँ एक ये भी तो है, इसके टोटल जो है वो 16 आएंगे। मैं आपको एक अलग से बना के समझा देता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ आपको। जैसे कि एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, फिर ये 2 बन गए, आप देख सकते हैं, मैं बना के बता रहा हूँ आपको 2, फिर ये करेंगे आप ऐसे तो कितने हो गए 4 हो गए, और फिर ये से 8। अब आपको वापस बताता हूँ मैं एक, अब मैं आपको कलर चेंज करके बताता हूँ, 1 मिनट, कलर चेंज करके बताता हूँ आपको। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 तो ये छोटे हो गए, उसके बाद में
एक ये 7, फिर एक ये 8, 8 ये हो गए, फिर 8 के बाद में ये 9, फिर ये 10, फिर ये 11, फिर एक बड़े वाला 12। अब देखिए मैंने छोड़ कौन से दिए, छोड़ ये दिए। 12 के बाद में ये क्या हो गया 13, ये क्या हो गया 14, और ये क्या हो गया 15, और ये क्या हो गया 16। तो 16 जो है वो इसके अंदर क्या है, ट्राइंगल होंगे। और आप देख सकते हैं ऐसे, ये देखिए थोड़ा बड़ा बना के दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए 1 2 3, ये 3 हो गया, ये पूरा बड़ा वाला एक, 4 5 6 7 8 हो गए, 6 ये हो गए, 3 3 6, और ये इसके अंदर जो है वो हो गए 3 3 6। बस बता दिया सर, बता दिए। फिर अगला करते हैं अपने, आप गिन सकते हैं इसमें, देख लीजिएगा। इसके बाद में आगे करते हैं ट्रायंगल में। इसमें बतानी है ट्रायंगल की संख्या वो जो है वो करते हैं हम। इसमें देखिए 1 2 3 4, 4 ये हो गए, फिर एक ये 5, फिर एक ये 6, फिर एक ये 7, फिर एक ये 8, 8 तो ये हो गए, फिर एक ये बड़े वाला 9, एक ये छोटा 10, फिर एक ये 11, फिर एक ये 12, फिर एक ऐसे 13, फिर एक ये 14, 14 तो ये हो गए। तो इसके अंदर जो है वापस से करते हैं हमने। इसके अंदर देखिए आप, इसके अंदर कितने बन रहे हैं ट्रायंगल, 1 2 3 4, 4 इंटू 2 8 हो गए। फिर आपने ये तो गिन ही लिए, 8 और 8 और 8, फिर उसके बाद में ये 8 के बाद में ये 9 10 11, 11 ये हो गए, फिर बाद में ये 12, फिर ये 13, 13 हो गए। फिर क्या बचा, फिर आपको देखिए ये बिठो के बताता हूँ, 13, 13 जो है वो इसके अंदर ट्रायंगल हो गए, देख सकते हैं ये 13, और एक ये 14, और एक ये 15। तो 15 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 4 तो इस प्रकार से बनेंगे, ये जो है ऐसे, एक ये और एक ये वाले 4 तो ये 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 8 तो ये बन ही गए, और ये जो है वो 15, 15 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए क्या चल रहा है, 3 प्लस 1 सॉरी -1 प्लस यहाँ पर आगे 2, यानी कि यहाँ से चलाएं तो अपने क्लॉकवाइज, तो ये हो गए 2, ये 3 से 2 हो गए यानी कि -1 हो गया, फिर 2 से 4 यानी कि +2, फिर वापस यही सीधी चलेगी -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसमें देखिए इसको काट कर इसको इसके ऊपर रखा गया है, यानी कि ये सर्कल फिर इसके ऊपर ऐसे रखा गया है। अब ऐसी आकृति बतानी है जो इसको डिवाइडेशन करने पर ऐसी मिल जाए, यानी कि आप काटेंगे तो 5 साइड मिले, कुछ ऐसी मिले, तो ऐसी आकृति कौन सी हो सकती है, ये 6 साइड वाली हो सकती है। तो इसको आप जब काटेंगे तो भी ये मिलेगी, तो इसका जो आंसर है वो बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 88 पर। एक बिंदु के लिए क्या लिखा गया है,
1 ट्राइंगल, फिर 2 के लिए तो 2 आ जाएंगे, तो इसका क्या है डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 3 के लिए 3 आएंगे। आगे चलते हैं। इसमें देखिए, इसमें ये चल रहे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी की साइड से होती है वैसे चल रही है। अब इसमें देखिए ये फिर ये और ये आना चाहिए, यानी कि कुछ इस प्रकार का डायग्राम आना चाहिए। ये जो डायग्राम है वो कौन सा है, ये डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे जो है वो है ये 90, तो इसकी जो है मिरर इमेज देखनी है अपनों को, तो ये जो है इसकी मिरर इमेज हो जाएगी। तो इसमें ये कौन सी है आपको को एक ही दिख रही है, डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अपने जो रह गए थे क्वेश्चन वो थोड़े देख लेते हैं। अब 66वां देखते हैं, 56वां सॉरी। या तो इसमें प्रिंटिंग में मिस्टेक है, क्योंकि उसकी बहन के पिता मेरे ससुर, राजीव के ससुर। एक मिनट में थोड़ा देख लेता हूँ इसमें। बहन के पिता मेरे ससुर के इकलौते पुत्र हैं। बहन के पिता मेरे ससुर के इकलौते पुत्र। बहन के पिता मेरे ससुर। तो ये जो 56वां है, इसमें कल मैं आपको देख के बताएंगे कल। अभी जो या इसको कर ही लेते हैं, चलो। देखिए राजीव ने क्या कहा है, राजीव ने कहा है कि उसकी बहन के पिता मेरे ससुर, यानी कि ये जो है एक महिला की तरफ इशारा करते गए कि इसकी जो बहन है उसके जो पिता है मेरे ससुर के उसकी जो बहन है एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए गया, यानी कि वो तस्वीर जो है वो किसी लड़के की है, बॉय की है। तो उसके जो पिता है किसी की भी हो सकती है, यानी कि गर्ल की है, तो उसकी जो बहन है यानी कि वो लड़की जो दी गई है, उसके जो पिता यानी कि इसके पिता। तो ये जो क्वेश्चन है अपने कल करेंगे। इसमें क्या है, बाहर डिस्टरबेंस हो रहा है क्योंकि आज लोहड़ी का अवसर पर्व है, तो इसमें जो बाहर डिस्टरबेंस हो रहा है, तो इसका जो है वो अपने कल करेंगे। ये जो 3 क्वेश्चन रह गए हैं तो अगली क्लास में इसको ऐड कर देंगे, जो 58, 59, 60 और 56वां जो क्वेश्चन है उसको। तो आज के लिए जो आपकी ये कक्षा है वो यहीं समाप्त होती है। तो इसके लिए धन्यवाद, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो मैट का जो मॉडल पेपर आया है इसमें थोड़ी मिस्टेक्स भी है, लेकिन जो अपनों ने किया वो आप देख सकते हैं। तो इसके लिए धन्यवाद। आगे की कक्षा में वो जो 4 क्वेश्चन रहे हैं उसे पूरा करेंगे। धन्यवाद।